क्या भारतीय राजनीति के सबसे एलिजिबल बैचलर चिराग पासवान को अपनी हमसफर मिल गई है? क्या बॉलीवुड की क्वीन और अब मंडी की सांसद कंगना रनौत की बिहार की बहू बनने वाली है? संसद की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक आज सिर्फ एक सवाल है, क्या मिले न मिले हम की फिल्मी जोड़ी अब असल जिंदगी में एक होने जा रही है? अक्सर हम देखते हैं कि चिराग अपनी शादी के सवाल पर मुस्कुरा कर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार मामला गंभीर है, क्योंकि इस बार किसी बाहरी ने नहीं बल्कि चिराग के अपने परिवार ने इस रिश्ते पर मुहर लगाने जैसे संकेत दे दी है। आखिर चिराग की बड़ी मां राजकुमार देवी ने ऐसा क्या कह दिया कि रातों रात कंगना रनौत का नाम पासवान परिवार से जुड़ने लगा? आज की स्पेशल स्टोरी में हम डिकोड करेंगे चिराग और कंगना के उस रिश्ते को जिसे कंगना ने खुद बच्चों तक की बात कहकर चर्चा में ला दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ उदिता त्रिपाठी। बिहार की राजनीति का ये सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब मीडिया की टीम स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी और चिराग की बड़ी मां राजकुमार देवी के पास पहुंची। बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि सवाल उछला, कंगना रनौत कैसे लगती है? राजकुमारी देवी ने जिस ठेठ बिहारी अंदाज में जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। उनके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी। उन्होंने सीधे दिल से कहा, पसंद तो हम लोग कुछ है, यानी पसंद तो हमें भी है, लेकिन उकरा यानी कि चिराग पसंद होते तब ना, छह तब बड़े ही, लेकिन चिराग को पसंद होना चाहिए। सोचिए, परिवार का कोई बड़ा सदस्य जब सार्वजनिक तौर पर किसी के लिए कहे पसंद तो है, तो उसके मायने क्या निकाले जाएंगे? क्या ये सिर्फ हंसी मजाक था या फिर घर के भीतर इस रिश्ते को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है? भले ही राजकुमारी देवी ने इसे मजाकिया लहजे में कहा हो, लेकिन बिहार की राजनीति और सामाजिक गलियारों में इसे एक ग्रीन सिग्नल की तरह देखा जा रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजकुमारी देवी ने न केवल अपनी पसंद बताई, बल्कि एक तरह से गेंद चिराग पासवान के पाले में डाल दी। बिहार के ग्रामीण और पारंपरिक परिवारों में जब कोई बड़ा बुजुर्ग सार्वजनिक रूप से पसंद शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे एक गहरा सामाजिक संदेश होता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक मौन संकेत है कि परिवार अब चिराग को घर बसाते हुए देखना चाहता है। राजकुमारी देवी का ये कहना है कि उकरा पसंद होते तब ना है, यानी कि ये साफ करता है कि घर में अब उनके जीवन साथी को लेकर चर्चाएं आम हो चुकी है। क्या ये बड़ी मां की तरफ से चिराग पर एक मीठा सा पारिवारिक दबाव है? ये कहानी आज की नहीं है, इसके तार जुड़ते हैं साल 2011 से, जब चिराग पासवान राजनीति के नहीं बल्कि ग्लैमर की दुनिया के खिलाड़ी बनना चाहते थे। फिल्म थी मिले ना मिले हम। पर्दे पर चिराग और कंगना की जोड़ी बनी, रोमांस हुआ, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। चिराग ने माया नगरी को अलविदा कहा और अपने पिता की विरासत संभालने बिहार आ गए। 2011 की उस फिल्म मिले न मिले हम में चिराग एक टेनिस खिलाड़ी बने थे और कंगना उनकी प्रेमिका। तब किसी ने सोचा नहीं था कि रियल लाइफ की जोड़ी एक दिन रियल लाइफ की पॉलिटिकल पावर बन जाएगी। चिराग पासवान ने तब बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद नियति ने उनके लिए बिहार की कमाल की थी। आज जब हम उन पुरानी तस्वीरों को देखते हैं और आज की संसद की तस्वीरों से तुलना करते हैं तो एक बड़ा बदलाव नजर आता है। तब वो दोनों स्ट्रगल थे, आज दोनों अपने अपने क्षेत्र के शिखर पर हैं। ये जोड़ा अगर साथ आता है तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि बिहार और हिमाचल की दो बड़ी राजनीतिक संस्कृतियों का मिलन होगा। लेकिन किस्मत देखिए, आज सालों बाद दोनों फिर एक साथ हैं, पर किसी फिल्म सेट पर नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन में। जब दोनों वहां मिलते हैं तो उनकी गर्मजोशी, वो हंसी मजाक और हाथ मिलाने की तस्वीरें सेकंडों में वायरल हो जाती है। नेटिजन्स कहते हैं कि केमिस्ट्री तो आज भी वैसी ही है। क्या ये सिर्फ पुरानी दोस्ती है या फिर पुरानी यादों का नया आगाज? अब बात करते कंगना रनौत के उस बयान की जिसने आग में घी डालने का काम किया था। एक हालिया पॉडकास्ट में जब उनसे चिराग पासवान के साथ उनके रिश्ते पर चुटकी ले गई तो कंगना ने अपने बेबाक अंदाज में कहा था कि मैं चिराग को करीब 10 सालों से जानती हूँ। अगर हमारे बीच कोई रोमांस होता तो अब तक हमारे बच्चे भी हो चुके होते। ये बयान भले ही मजाकिया था, लेकिन इसमें गहरी बात छिपी थी कि दूरी और वक्त की। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति और प्यार में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। जहाँ एक तरफ कंगना मुखर है तो वही चिराग पासवान एकदम खामोश। वे खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं और उनका पूरा का पूरा फोकस फिलहाल बिहार को विकसित बनाने पर है। पर सवाल वही है, हनुमान जी के घर में शहनाई कब बजेगी? कंगना रनौत का वो बच्चों वाला बयान सोशल मीडिया पर
हंसी का पात्र जरूर बना, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुने तो उसमें एक कंफर्ट जोन नजर आता है। किसी के साथ इतना पुराना और गहरा रिश्ता होना, आप उस पर ऐसा जोक मार सके, ये साबित करता है कि चिराग और कंगना के बीच की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। राजनीति में अक्सर रिश्तों को छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ दोनों ही बेबाक हैं। चिराग की चुप्पी और कंगना की बेबाकी, ये दोनों ही चीजें दर्शकों के मन में सस्पेंस को और गहरा कर लेती है। क्या वाकई 10 साल की दोस्ती अब किसी नए मुकाम की ओर बढ़ रही है? राजनीति के जानकारों की माने तो चिराग पासवान और कंगना रनौत का साथ आना एनडीए के लिए एक बड़ा ग्लैमर बूस्ट साबित हो सकता है। एक तरफ पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद हनुमान और दूसरी तरफ फायर ब्रांड कंगना। अगर ये चर्चाएं हकीकत में बदलती हैं तो ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी वेडिंग ऑफ द ईयर होगी। लेकिन चिराग पासवान जो फिलहाल अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने में दिन रात एक कर रहे हैं, क्या वे इस वक्त अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता देंगे? क्या बड़ी मां की ये चाह चिराग के मिशन बिहार के बीच में अपनी जगह बना पाएगी? आज चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हाजीपुर के सांसद है। वही कंगना बीजेपी की प्रखर आवाज है। दोनों ही युवा हैं, प्रभावशाली हैं और पीएम मोदी के विजन के साथ खड़े हैं। राजनीतिक तौर पर यह गठबंधन सुपरहिट हो सकता है, लेकिन क्या निजी तौर पर दोनों एक दूसरे को चुनेंगे? बड़ी मां राजकुमारी देवी के बयानों ने इस चर्चा में जो मसाला भरा है, उसने समर्थकों के बीच उम्मीदें जगा दी है। क्या चिराग अपनी बड़ी मां और परिवार की इच्छा का मान रखेंगे, या फिर ये चर्चाएं सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें बनकर रह जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही सनसनीखेज खबरों के विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए वाइबिन बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।